आज यहाँ पर क्यों बैठे हैं? बैठने का मुख्य कारण क्या है आपका? मुख्य हमारा लोगों का जो हम लोग कैब वाले हैं, अच्छा। और जो हमारी जो मुख्य समस्या चल रही है वो एक तो प्राइवेट वाहन को लेके है, एक किराए को लेके। इसमें संबंध में आरटीओ को भी ज्ञापन दिया गया था। आज हम लोग परिवहन कार्यालय आए थे, तो यहाँ पे इनको ज्ञापन दिया गया है और प्रवर्तन को बताया गया, क्योंकि जो प्राइवेट वाहन बड़ी संख्या में चल रहे हैं, मेन सरदर्दी वो है। और कंपनियों का किराया इस समय 40, 45, 50, जो कि मतलब हमारा 20 रुपए प्रति किलोमीटर न्यूनतम निर्धारित है, इस समय 5 से 6 रुपए दिया जा रहा है। तो यहाँ से इनकी तरफ से आश्वासन दिया गया है कि उस पर हम काम करेंगे और प्राइवेट वाहनों के खिलाफ सख्त अभियान चलाएंगे। कम से कम 15 दिन का सारी गाड़ियां बंद। नहीं, कहीं ना कहीं 2018 में मैं देख रहा था 17-18 रुपए पर किलोमीटर था, लेकिन महंगाई दर बढ़ने के हिसाब से आपका रेट कम क्यों हुआ? नहीं, कम तो सर कंपनियों की गलती है, ये कंपनियां कर रही हैं कम। बाकी शासन से ऐसा कोई आदेश नहीं, रेट सब कुछ निर्धारित है। जी। ये कोविड के बाद से इन लोगों के ऑफिस बंद हो गए, मेन समस्या ये हो गई। तो आज ये सारी समस्या यहाँ पे उठाई गई है, इनको बताया गया है। एक तो ऑफिस यहाँ का और 24 जो हमारा कस्टमर केयर चलता है वो चलना चाहिए। प्राइवेट वाहन पूरी तरीके से बंद होना चाहिए। पूरे लखनऊ में इसका मकड़ जाल फैला हुआ है। बाकी पांडे जी बताएंगे। जी पांडे जी, हमने मुलाकात किया है, AK सिंह साहब प्रवर्तन देख रहे हैं। जी। और प्रवर्तन अधिकारी हैं पूरे उत्तर प्रदेश के। तो ओला उबर में क्या होता है कि हम लोगों को बाहर की बुकिंग मिलती है, जैसे लखनऊ कानपुर जाना है, लखनऊ रायबरेली जाना है, तो वो बुकिंग चालकों को नहीं मिल पा रही। इसकी वजह यह है कि लखनऊ के हर कोने से प्राइवेट गद्दा मार वाहन चल रहे हैं। सवारियां वो भर के सस्ते में ले जा रहे हैं, जिससे नुकसान एक तरफ से तो देखिए रोडवेज का भी हो रहा है, उनका राजस्व कम आ रहा है, और दूसरा हमारे चालकों को शहर से बाहर की सवारियां नहीं मिल पा रही है। तो उन्होंने अभी RTO लखनऊ को भी फोन करके हम लोगों के सामने निर्देशित किया है कि एक अभियान 26 तारीख से और 10 जनवरी तक प्राइवेट वाहन, चाहे उसमें प्राइवेट बाइक टैक्सी हो और चाहे 4 व्हीलर हो, उनके खिलाफ एक सघन अभियान चलेगा, जिसमें लगभग मुझे लगता है जो उन्होंने कहा है कि आसपास के अन्य जनपदों से RTO और PTO बुलाए जाएंगे। चेकिंग अभियान, क्रॉस चेकिंग चलेगी। तो ये व्यापक अभियान चलेगा। पूरा आश्वासन मिला है कि प्राइवेट वाहन सवारी ढोते मिलेंगे तो उनको जब्त किया जाएगा, हर हालत में जब्त किया जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो हमारे ओला उबर चालक भाइयों को बाहर की बुकिंग मिलना शुरू हो जाएगी, जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। कहीं ना कहीं जो प्राइवेट वाहन है ओला उबर में अटैच है, वो कहीं ना कहीं कंपनी की गलती है, और कंपनी की गलती को साफ करने के लिए इनका क्या कहना था? कि मैंने अपनी बात रखी है कि जैसे कि आप चेकिंग कराएंगे, चेकिंग ना करा के उसमें थोड़ा तब्दीली करें। जी। आप कंपनी से डाटा मांग लें कि आपके यहाँ कितनी गाड़ियाँ चलती, नंबर सहित हमको दे दीजिए, सारा साक्ष्य मिल जाएगा आपको। उसके बाद जो है कंपनियों के ऊपर कार्रवाई करिए। कहीं ना कहीं राज्य सरकार का भी कर चोरी हो रहा है, बहुत ज्यादा कर चोरी हो रहा है। और हम लोग देखिए, जितना ओला उबर टैक्सी चालक है 15,000 16,000 रुपए हर साल टैक्स जमा कर रहा है। और उसके बाद हमको काम नहीं मिल रहा है। और प्राइवेट वाहन का लोग कमर्शियल यूज कर रहे हैं, वो सरकार को टैक्स भी नहीं दे रहे हैं, जबकि उसमें जो सवारियां बैठी हैं उनका जीवन पूरी तरह से वही, जबकि आपका टैक्स के साथ आपका इंश्योरेंस भी प्राइवेट वाहनों से महंगा होता है। प्राइवेट वाहन का प्राइवेट ही बीमा होता है। एक्सीडेंट होने की दशा में वो वाहन मालिक FIR भी नहीं करा पाएगा कि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, हम सवारी ढो रहे थे। तो इसलिए सवारी का अगर बीमा अपना है तो उसको भी क्लेम नहीं मिलेगा, दोनों का नुकसान है। तो इसलिए उस पर रोकथाम के लिए हम लोगों ने एक तरह से दबाव भी बनाया है कि आप इसको अगर नहीं करेंगे तो हम लोग फिर से आपके ऑफिस आएंगे और धरना प्रदर्शन हड़ताल जो होगा अब की बार वो करेंगे। अब की तो सीमित संख्या में आए, हम 12,000 गाड़ियों का चक्का जाम कर देंगे। उसके लिए जिम्मेदार प्रशासन होगा, परिवहन विभाग होगा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। कहीं ना कहीं रेट को लेकर हर व्यक्ति परेशान है, और सबके घर में कहीं ना कहीं खान पीन से लेकर रहन सहन तक डाउन हो रखा है। अगर आप ऑटो रिक्शा से कहेंगे कि मुझे हजरतगंज से 4 बार जाना है, जिसमें 30% कमीशन भी है कंपनी का, वो भी कटेगा। तो बताइए हमें बचेगा क्या? 100 रुपए किलो CNG है, हमें क्या बचेगा? 30% कमीशन कट गया। तो ये जो आंख बंद करके परिवहन विभाग बैठा है ना, अब इसकी आंखें खोलने का समय आ गया है और उसका रास्ता है हमारे पास। हम इनको जो है रोज रिमाइंडर देंगे और नहीं मानेंगे
चक्का जाम कर देंगे। बस वही एक आखिरी रास्ता, मैं उसको अभी यूज करना नहीं चाहता हूँ। जी जी। परिवहन विभाग अपने अंदर सुधार ले आए बहुत जल्द, तो इनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। पर्यटकों की सुधार के लिए आप स्टेप बाय स्टेप कार्य जारी अभी रखिए। मैं काम कर रहा हूँ, एक एक सीढ़ी चढ़ रहा हूँ जी, कि पहले सबसे पहले रिपोर्ट होती है, कहते हैं कि आरटीओ को रिपोर्ट कर दिया, हमने स्टेट सेक्रेटरी को रिपोर्ट कर दिया, परिवहन आयुक्त को रिपोर्ट कर दिया। अब अगला नंबर है जो परिवहन के मुख्य सचिव है, परिवहन को भी मिलेंगे, और उसके बाद फिर हम किसी से भीख नहीं मांगेंगे, हम एक जन आंदोलन करेंगे और उस आंदोलन के जरिए हम पूरे परिवहन विभाग का फैला हुआ भ्रष्टाचार भी उजागर करेंगे कि ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं, कंपनियों का क्या दबाव है, कंपनी आपको मना कर रही है तो बताइए, कंपनी के दबाव, मल्टीनेशनल कंपनियां हो सकता है उनका दबाव हो, लेकिन ये सरकार है, हम सरकार के पास माननीय योगी जी को जाके मिलेंगे और पूरे परिवहन विभाग की शिकायत करेंगे वहाँ लिखित रूप। आपका क्या रहा है भैया रेट को लेकर, या फिर जो आपने ज्ञापन दिया इस पे कार्य होगा कि नहीं होगा, इस पे आप क्या? मेरा नाम गंगा यादव है। जी जी। मेरी राय ये है कि सबसे जो स्थिति खराब हो रेट की, ड्राइवर को 5 रुपए 6 रुपए प्रति किलोमीटर मिल रहा है, जिससे गाड़ी का न खर्चा और ड्राइवर खर्चा कुछ नहीं चल पा रहा है। सही है। जिसकी सबसे बड़ी समस्या है जो दुर्घटना है। ड्राइवर 24 घंटे से 48 घंटे काम करता है, सो नहीं पाता, आराम नहीं कर पाता, जाके कहीं ना कहीं भिड़ जाता, बेचारा परेशान हो जाता। सबसे बड़ा मुद्दा किराया है। दूसरा, हमारा जो भी कंपनियां हैं, किसी भी कंपनी का लखनऊ में ऑफिस नहीं है। अगर किसी भी ड्राइवर भाई की कोई भी परेशानी है तो वो कहाँ जाए, वो मिल नहीं सकता किसी को कोई सुविधा मिल ही नहीं पा रही है, हर ड्राइवर परेशान है। तो इसी सबसे बड़ी बात है कि शासन से जो हमारी लड़ाई है, जो हमारे आज विज्ञापन दिया गया है, मुख्य मुद्दा है एग्रीकल्चर पॉलिसी हमारी लागू की जाए ताकि ड्राइवरों को उनके हक का किराया मिल सके और उनका हक मिल सके, ड्राइवरों को उनका हक मिल सके, जल्द से जल्द एग्रीकल्चर पॉलिसी लागू की जाए। रूप में देखा जाता है उनके साथ क्या क्या समस्या आ रही है? समस्या तो काफी है, लेकिन बस सबसे बड़ी समस्या तो रेट बहुत फेयर कम दे रहे हैं। जी जी। और मेन चीज है कि प्राइवेट गाड़ियां बहुत ज्यादा चल रही हैं। ओला उबर की जो राइडें आउट स्टेशन की होती थी वो भी हम लोग को अब नहीं मिल पा रही है। जहाँ हम लोग को 10 किलोमीटर का 200-250 रुपया मिलता था, आज वही जो है 45 रुपया 90 रुपया तक का मिल रहा है, जिसमें जो उनका कमीशन भी रहता है कंपनियों का। ये हाल है। और बाकी हम लोग टैक्स जमा करते हैं, फिटनेस का पैसा देते हैं, इंश्योरेंस का 20-20 हजार रुपया लग रहा है। उसके बावजूद भी जब कमाई होगी नहीं तो हम लोग कहाँ से कर पाएंगे ये सब। जबकि देखा जाए हर चौराहे पर प्राइवेट वाहन खड़े हुए हैं। आप अगर कमता पे देख लीजिए, कमता पे भी है और वहाँ मटियारी पे भी है और एमा मऊ में भी है। सब जगह एयरपोर्ट पे चले जाइए, वहाँ पे इतनी गाड़ियाँ चल रही है, प्राइवेट नंबर की गाड़ियाँ, सब खाली जो है सवारी ढो रही है। वो लोग बिना, उन लोग का पैसा इंश्योरेंस का लगता है 5,000 का, हम लोग का लगता है 20,000 रुपया। बताइए, इतनी सारी चीजें जो है होने के बाद इतना बड़ा कार्य प्रगति पर है और परिवहन विभाग के अनदेखी में चल रहा है या फिर परिवहन के जानबूझ में चल रहा है? पुलिस लोग सब जानते हैं। हम तो ये भी कह रहे हैं कि 1500-2000 रुपया ले लेकर के जो है काम हो रहा है वहाँ पर। अच्छा। पुलिस वाले काम कर रहे हैं। हमने यहाँ तक के जो है यह भी लोग उन्हें बताया है कि 1500-2000 रुपया महीने का ले रहे हैं। उसके बाद जो है प्राइवेट गाड़ियाँ वहाँ चल रही, कमता पे एमा मऊ पे, हर थाने में पैसा जा रहा है, ट्रांसपोर्ट नगर पे जा रहा है, प्राइवेट गाड़ियाँ बहुत चल रही हैं। उस वजह से हम लोगों का काम कम हो गया है। इस वजह से अब हम लोग गाड़ी का कागज तो पूरा बन ही नहीं पा रहा है और हम लोग का घर का खर्चा कैसे चल रहा है। देखिए, प्राइवेट व्हीकल जो है जब तक बंद नहीं होगा, ये जो जितने भी आप देख रहे होंगे कमर्शियल काम करने वाले प्राइवेट व्हीकल सब किराया उठा ले रही हैं, तो कमर्शियल जितने भी चालक हैं वो सब परेशान है किराए को लेकर के। कंपनियां निरंतर मार करती चली जा रही हैं। तो भैया हमारा वही निवेदन है, अभी सभी लोग जितने हमारे पदाधिकारी गण एकत्रित हुए हैं, परिवहन में भी जाकर के एक ज्ञापन दे दिए हैं और अपनी मांग क्या है कि हमारा जो रेड लिस्ट है, जो मार है रेड लिस्ट की हुई है चालकों के ऊपर, उसमें सुधार किया जाए। कंपनी की मांग, हमारे कुछ पदाधिकारी भाई हैं, उनके निर्देशानुसार सभी लोग मिलकर के कार्य कर रहे हैं। जो भी उनके आदेश हो गया उसको हम लोग लेकर के चलते हुए सबसे पहले कार्रवाई जो करनी होगी वो करेंगे। शासन प्रशासन सबसे पहले कमता चौराहा, एमा मऊ चौराहा और ट्रांसपोर्ट नगर पे और ट्रांसपोर्ट नगर से वहीं पे आरटीओ खड़ा रहता है और वहीं से गाड़ियां भर के जा रही 20-20, 25-25 पर डे। कानपुर में रामा देवी छोड़ती है पर डे कर एक दिन आरटीओ खाली चेकिंग लगा देगा, उस दिन उसको पता चल जाए कितनी गाड़ियां चलती है। यहाँ ले लो आप भिटौली क्रॉसिंग, जितने नुक्कड़ है लखनऊ के, हर जगह चल रही हैं गाड़ियाँ, प्राइवेट गाड़ियाँ और टूर एंड ट्रैवल में चल रही हैं। मैं खान बाबू, वाहन चालक मालक सामाजिक संघर्ष क्षेत्र भारत से जिला उपाध्यक्ष। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि हमारा चालक
सन 2017 से जो है परेशान है, अपनी लड़ाई लड़ रहा है ओला उबर के खिलाफ, मगर उसकी कोई सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? चाहे शासन प्रशासन, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हो, उन तक हमारी बात क्यों नहीं पहुंच पा रही कि ओला उबर चालक आत्महत्या के कगार पे? जी बिल्कुल, उनका समाधान क्यों नहीं हो रहा है? हमें इस बात का जवाब चाहिए। 2020 से एग्रीगेटर पॉलिसी लागू करने के लिए बोला गया है, उसको लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? वो लागू इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अगर वो लागू हो जाएगा, हमारे चालक भाइयों को पैसा अच्छा मिलने लगेगा, जो एक फेयर निर्धारित तय है 20 रुपए से 25 रुपए किलोमीटर, वो फेयर हम लोगों को चाहिए है। तो उसकी लड़ाई हमारी पूरी टीम संयुक्त संघर्ष मोर्चा लड़ रही है और ये लड़ाई लड़ती रहेंगे, आगे जारी भी रहेगा। जी।